अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव डेथ बाय चॉकलेट बनाना सिखा रही हूँ। इसकी बड़ी सारी रिक्वेस्ट थी। पहले मैंने सोचा था किसी ख़ास मौके पर सुनाऊँ, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है उस तब सिखा दूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, अभी सिखा देती हूँ। चलो जी, मैंने कल बनाना था केक बड़ा ही ख़ासुल ख़ास, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी साथ साथ सिखा देती हूँ। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ठीक है। आपने पूरी रेसिपी देखनी है, ये आपने स्किप नहीं करनी, ठीक है। और मुझे कोई ना कहे कि इसे कप्स में कन्वर्ट कर दें, ये ग्राम्स में ही बनेगी, ठीक है। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। बहुत बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, ये केक है जी बड़ा ख़ास। आप इसको कह लो कि ये थोड़ा महंगा केक है। इसमें जाती है मेल्टेड चॉकलेट, उससे ना इस पूरे केक का टेस्ट और टेक्सचर ही बदल जाता है। अच्छा, अभी तो मैं आज केक बना रही हूँ ना, फ्रॉस्टिंग जो है इसकी मैंने बनाना है हज मुबारक का केक। लेकिन इसकी जो फ्रॉस्टिंग होती है ना ओरिजिनल बिल्कुल चॉकलेट वाली, वो मैं आपको रिटर्न रेसिपी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं रिटर्न आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, परेशान नहीं होना, वो ज़्यादा इजी हो जाता है। और फ्रॉस्टिंग की भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बहुत ही आसान तरीके से कि भाई बटर और शुगर को मिक्स करना होता है, देन उसके अंदर चॉकलेट और आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी होती है। सिंपल सा मेथड है, ठीक है। आप उससे फ्रॉस्टिंग करोगे, कमाल का केक बनता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ले लिया जी मैंने चीनी पिसी हुई लेनी है आपने, ग्रैनुलेटेड चीनी। हमारे हाँ जी, मेरे ख्याल से पिघलती नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो, अंडों में जितना मर्ज़ी बीट कर लो वो नहीं होती, वो कैस्टर शुगर यूज़ करते हैं। लेकिन हमने खैर यहाँ पे पिसी हुई चीनी यूज़ किया और 3 अंडे यूज़ किए। अंडे थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं, कम से कम भी एक अंडा जो है ना 50 से 55 ग्राम का हो, ठीक है। 3 अंडे आपने लेने हैं। अब ये देखो, इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको करके सिखा रही हूँ। डायरी मैंने साथ रखी थी क्योंकि ऑब्वियसली कोई इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए। केक मैं कम कम बनाती हूँ, बहुत कम। जब भी कोई ख़ास इवेंट होता है तभी मैं बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है चॉकलेट कितनी महंगी हो गई है ना, मतलब आप खुद समझ सकते हैं। तो ये अगर आप केक अपने ऑर्डर्स में ऐड करते हो तो बिलीव करें कि आपका क्लाइंट एक दफ़ा आपका केक खा के कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर एक दफ़ा भी उसने आपका केक खा लिया ना, तो मुझे नहीं लगता वो किसी और बेकरी से केक ऑर्डर करेंगे। अब आप देखें कि मैं आपको कितनी प्रीमियम एक्सक्लूसिव रेसिपी सिखाती हूँ। बस मेरा एक शौक़ है कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, वो किसी से भी पीछे ना रहे। आपको लगे कि हम जहाँ से सीख रहे हैं वो हमें बिल्कुल एक हाई क्लास क्वालिटी की बेकिंग सिखाती हैं, जिससे आपको कहीं इधर भी जाके फ़ीस दे के सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो जनाब, बड़ी तारीफ़ें हो गई, अब ज़रा काम भी हो जाए। हमने ना ये एग्स को अच्छी तरह बीट करना है। अच्छा, मैटिल्डा केक का मैंने आपको बता दिया, मुझे कतई पसंद नहीं है वो, बिल्कुल भी। उसका ना मुझे केक का टेक्सचर पसंद है ना, मुझे उसका मज़े का तो होता है, बट पता नहीं क्यों मुझे उतना वो अच्छा नहीं लगता। तो ये जो डेथ बाय चॉकलेट है, ये मेरा फेवरेट से भी फेवरेट है, बहुत कम मैं बनाती हूँ। अच्छा जी, अब देखो, मैंने जो अंडों को ना बीट करना है, हमने बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी या रिबन फॉर्म में नहीं लाना, बस हमारा जो एग्स है ना, समझो पेल से वाइटिश टोन में आ जाए, बस ये आपने करना है। अब जनाब, मैं जो हूँ ना, इस यहाँ पे वीडियो इसलिए रुक गई थी कि मैं पैकेट में से चॉकलेट निकाल रही थी। चॉकलेट तकरीबन ही मेल्ट हुई पड़ी थी, ठीक है। क्रेव की चॉकलेट है, वो हम यूज़ करेंगे। ये देखें जनाब, ये हमारी क्रेव की चॉकलेट आ गई, डार्क चॉकलेट है। ये जितनी मैंने ली है ये सब मैं आपको रिटर्न लिख के बता दूँगी। इसके अंदर हमने डाला वेजिटेबल ऑयल, और साथ ही ये क्रेव का कोको पाउडर है, ये मैंने डाला। मैं क्रेव का यूज़ करती हूँ, बहुत बेस्ट है। बैरी कैलाब्यूट मिल जाए वो उससे भी बेस्ट है, शेफियालिटी से मिल जाता है, फ़ाइन बेकिंग टूल से मिल जाता है। फ़ाइन बेकिंग टूल है जी इस्लामिया, हाँ इस्लामिया रोड पे, इस्लामिया पार्क चबुर्जी पे। और वो जो शेफियालिटी है मेरे ख्याल से DHS 6 में है या 5 में है, वो भी बड़ी ही अच्छी एक्सक्लूसिव बेकिंग आइटम्स की शॉप है, मुझे बहुत पसंद है, वहाँ से आप ले सकते हो। अच्छा जी, अब हमने लिया जी दूध और हम लेंगे दही, ठीक है। अब आप कहोगे नादिया, अगर हमारे पास दही ना हो तो हम बटर मिल्क नहीं सोने, दही से इसका टेक्सचर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। अब ये देखो कि ये है जनाब, इसमें मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है। अच्छा, जैसे अक्सर आपने देखा डेंस केक्स की हाइट नहीं आती, इसकी बहुत अच्छी हाइट आती है। आप इसको केक में डालोगे तो आपने इसका जो चार्ज करना है, थोड़ा सा आप महंगा केक बनता है तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करना है, मतलब आप 1800 1700 पर पाउंड चार्ज करोगे अगर आप डेथ बाय चॉकलेट बनाते हो। अगर पूरा डेथ बाय चॉकलेट से ही कवर करना है, इसकी फ्रॉस्टिंग भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो आप इसको 2000 में करोगे, ठीक है। ओके, अब ये देखिए हमारे पास आ गया जी मैदा में हमने, मैं टीस्पून में भी लिख दूंगी, ग्राम्स में भी लिख दूंगी, ठीक है। हमने मैदा में लेना है
हमने डालना है इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अच्छा जी, एक टिप ना मैं आपको ज़बरदस्ती दे दूँ। अक्सर हमारे पास होता है दही घर में आ जाती है ना, इतनी इस्तेमाल नहीं होती, वो फ्रिज में पड़ी रहती है, खट्टी हो जाती है। उसकी टिप ये है कि आपने एक दही लेके ना उसकी जो प्याली होगी उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी छिड़क देनी है और कॉर्नफ्लावर छिड़क देना है। आपको मेरा बात की समझ आ गई? दही जिस भी बाउल में डली है उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देनी है चीनी, मोटी वाली चीनी जो होती है दानेदार, और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐसे छिड़क देना है। जैसे कि इतना कम भी ना हो, आपने अगर 1 किलो दही है या आधा किलो दही है उसमें हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देना। एक तो आपकी दही पतली नहीं होगी, पानी नहीं छोड़ेगी, खट्टी नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरा तो केक्स का काम है, अक्सर दही रात के वक्त ऑर्डर आ जाए, नहीं होती घर में, तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह से दही को सेव करना है। बाकी आप फ्रीज़ कर दिया करो दही, जैसे ही पता हो कि हमारा ऑर्डर है निकाल के रूम टेम्परेचर पे लाए, ठीक हो गई। अच्छा जी, अब देखो अंडे, आपने टेक्सचर देख लिया था अंडों का। उसके बाद मैंने उसमें मेल्ट हुई हुई चॉकलेट, ऑयल और कोको पाउडर वाला बैटर डाला, और आपने देखा कि मैंने इसे बीटर से ही मिक्स किया। आपने बीटर से ही मिक्स करना है, लेकिन बीटर की जो स्पीड, अगर आप 3 पे सपोज 3 पे आप एग्स को बीट करते हो ना हाई स्पीड पे, तो आपने इसको 1 के ऊपर करके मिक्स करना है, 3 पे नहीं करना। बस ये आपने ध्यान रखना है, सिर्फ स्लोली। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं ना हमारे पर, हम ब्राउनीज़ बना के देते हैं, कहते हैं ऐसा केक बन सकता है कि अंदर लेयर्स में भी ब्राउनीज़ हो और ऊपर पूरा केक हो। जैसे उन्हें ब्राउनी स्पॉन्ज या ब्राउनीज़ केक की शक्ल में चाहिए होती है, तो उनको ये केक आपने बना के देना है। ठीक है, ये मेरी बनाने वाली केक्स बनाने वाली लिस्ट में बड़ा ही मज़े के केक्स में से वन ऑफ देम। ये इतनी अच्छी रेसिपी है, और मैंने कहा था कि मैं किसी और दिन अच्छा सा सिखाऊंगी, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए सब कुछ है, और आप बेहतरीन तरीके से इसे बनाओ और आपको ख़ुद भी बहुत मज़ा आएगा ये बना के, खा के। यू विल एन्जॉय। आप ना जो भी केक बनाया करो ना, थोड़ा सा छोटे पैन में ज़रूर बनाया करो ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, अब जो मैंने केक, अच्छा ये रेसिपी कितने पॉइंट की बनेगी? ये 1200 ग्राम, 1200 ग्राम ये बैटर बनेगा। तो 250 ग्राम जो होता है हमारा 1 पाउंड के केक का बैटर होता है। तो ये कितने पाउंड का हो गया? तकरीबन 4 से 5 पाउंड के केक का बैटर जाता है, क्योंकि केक होता है डेंस और हैवी होता है। मैंने 7 इंच के 2 पैन में डाला और एक मैंने 5 इंच के पैन में डाला। 5 इंच पैन वाला मैंने इसलिए डाला है कि अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं इसकी फ्रॉस्टिंग भी करके दिखा दूँगी, अगर नहीं तो बाकी तो इसकी हमने फज के साथ फिलिंग करेंगे, ऊपर क्रीम के साथ हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा बेक हो गया। 180 डिग्री पे मैंने इसे बेक किया था 30 से 35 मिनट तक के लिए। आप अपने अवन के हिसाब से करोगे, और आपने इसको ढक के रखना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसको डीमोल्ड करना है ताकि इसका मॉइस्चर ट्रैप हो जाए। मॉइस्चर ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका केक मॉइस्ट रहता है, ऊपर से हार्ड नहीं होता। बहुत बहुत कमाल ये रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। आपने कहना नादिया हर केक की इतनी तारीफ़ें करती हो, कभी अलास्का की, कभी माल्ट की, कभी स्पॉन्ज ब्राउनी की। अब मैं क्या करूं अगर इतनी सारी रेसिपीज़ हैं मेरे पास, बट मैं ये आपको मैं बता रही हूँ, अपने हाथ को ना सेट कर लो आप 2 से 3 रेसिपीज़ में, बस सिर्फ 2 रेसिपीज़ पे सेट करो अपने हाथ को। एक डेथ बाय चॉकलेट पे कर लो, एक अलास्का पे कर लो। जस्ट मैं आपको एक, वो कहते हैं ना बहनों वाला मशवरा है कि आपने इन 2 रेसिपीज़ को अपने ना फिंगर टिप्स पे कर लो। ज़ुबानी 4 पाउंड का बनाना है, 10 पाउंड का बनाना है, आपने ना इस रेसिपी को करना है। इसका टेक्स्चर देखो, इसका मॉइस्चर देखो, मतलब आप देखने में आपको लगेगा कितना सॉफ्ट है। और वनीला के लिए वनीला अलास्का और वनीला जो मैंने रेगुलर केक सिखाया, बस इन 4 रेसिपीज़ को आप मास्टर करो और दुनिया जहान के केक बनाओ इस रेसिपी से। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे नादिया अगर हमें 1 पाउंड का ऑर्डर आता है तो हम क्या करें ना, इतनी बड़ी रेसिपी क्यों बनाएं? तो आपने सिंपली ये करना है, रेसिपी आपने हाफ़ नहीं करनी क्योंकि इसमें 3 अंडे हैं। रेसिपी हाफ़ नहीं करनी, आपने 5 पैन ले लेना 5 इंच के, या 3 पैन ले लो 6 इंच के। उसमें आपने बैटर को जैसे मैंने सिखाया हुआ 250 से 270 ग्राम, 250 से 270 ग्राम तक का हमारा बैटर 1 पाउंड के केक के लिए जाता है। 5 इंच के पैन में आपने 250 या 275 ग्राम बैटर डालो। 6 इंच के पैन में आप डाल लेना तकरीबन 500 ग्राम डाल लेना। इस तरह से आपके 2 पाउंड के केक भी तैयार हो जाएंगे। आप छोटे पैन्स में डिवाइड कर लेना। बेंटो तो इसमें से तकरीबन 10-20 ही निकल आएंगे, इतने ज़्यादा बेंटोज इसमें से निकल आएंगे। तो आप रेसिपी पूरी बनाया करो, उसको आप पैन्स में डिवाइड कर लिया करो। 1 पाउंड का केक बनाना है तो जो आपने 250 से 270 ग्राम के दरमियान बनाया होगा ना, आपने उसको बेक करके, मतलब उसको बेक करने के बाद इकट्ठा सबको बेक कर लो। और उसके बाद ये होगा कि आप आराम से इसको, जब भी ऑर्डर है इसको फ्रीज़ कर देना, क्लिंग रैप करके। फ्रीज़ करने के बाद आपने इसको फ्रॉस्टिंग करनी है और उसके बाद आपका केक रेडी।
ठीक है। फ्रीज़ करने के बाद थॉ कर लेना, आपका बिल्कुल चल जाएगा। तो जनाब ये केक है, कल मैं इस पर डेकोरेशन करूँगी, लेकिन फ्रॉस्टिंग मैं रिटर्न जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी मुझे आपने ज़रूर बताना है, दुआओं में याद रखना है। और दूसरी बात, आपको कोई क्वेश्चन इसके हवाले से होगा मेरे से पूछ सकते हो। क्लिंग रैप किए बगैर हरगिज़ फ्रिज में ना रखा करें, उससे आपके केक्स की शेल्फ़ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, उससे आपका केक कभी भी पूरा बासी या पुराना नहीं लगता, बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश फील आती है। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट्स में सेक्शन में जब मुझे मैसेज करते हो कि नादिया फ़ौरन रिप्लाई कर दे, हमारा ऑर्डर है, हमने अभी भेजना। देखें, मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए हर सवाल का जवाब देना, बट मेरी कोशिश होती है कि जो जो कमेंट्स में क्वेश्चन आता है, तो जो भी आपका क्वेश्चन आता है मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रिप्लाई करूं। लेकिन एकदम से कहना कि अभी आप रिप्लाई कर दें या अभी हमने जो है इसको ऑर्डर डिलीवर करवाना है तो आप रिप्लाई नहीं कर रही हैं, सोने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जितना हो सकता है मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ, और मेरी प्रायोरिटी ही आप लोग हैं, और मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो है मेरा यूट्यूब चैनल ही है, उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद फेसबुक ग्रुप आता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं सबको ही रिस्पॉन्ड करूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं एक बंदा हूँ, मैं कहाँ कहाँ रिस्पॉन्ड करूँ ये बस आप लोगों ने देखना है। लेकिन मेरी सिंसेरिटी आप लोगों के लिए जिस लेवल की है ना, अगर कोई रेटिंग होती है ना 100 में से मतलब 10 में से कितना, तो मैं तो कहती 1000 आप अगर मेरी सिंसेरिटी को रेट करते, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ ना कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, घर बैठे आप अपने आप को बेकिंग में मास्टर करो। ठीक हो गया। तो जनाब ये देखिए मैं क्लिंग रैप कर रही हूँ साथ साथ, और ये स्लोली काम चल रहा है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी बेकिंग में। बेकिंग हमेशा ध्यान से, दिल से, और थोड़ी सी टाइम टेकिंग चीज़ है, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। अब ये इसको उठा के रख दूँगी मैं फ्रिज को, बाकी इसकी फ्रॉस्टिंग होगी इंशाल्लाह कल। और जो आपने चॉकलेट की एग्जैक्ट चॉकलेट वाली फ्रॉस्टिंग करनी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ठीक है, चलिए जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।